रिक्शा सुनसान रास्ते की तरफ मुड़ चुका था। डाकुओं ने पिस्तौल तान लिए थे और इसी दौरान जेठानी ने वो सोने की अंगूठी मुंह से निकाली और खिड़की से बाहर फेंक दी। क्या वो अंगूठी उन्हें दोबारा मिल सकी? और दुरूद पाक की वो कौन सी बरकत थी जिसने इन खवातीन की इज्जत और माल को बचा लिया? मुकम्मल सच्चा वाक़या जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत सामने खड़ी हो, जब आपके पास बचने का कोई रास्ता ना हो, तो अल्लाह का जिक्र कैसे दीवार बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है? आज की ये वीडियो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो चंद दिन पहले मेरे एक बहुत करीबी हमसाई के साथ पेश आया। ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे दुरूद पाक की बरकत ने सुनसान जंगल में लुटने वाली खवातीन की इज्जत और माल की हिफाजत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सुन रहे हैं नूरे दुरूद। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती बल्कि दिल भी जोड़े जाते हैं। मेरी हमसाई के चचा की बहू है जिनके बेटे की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। दोनों देवरानी और जेठानी को किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने रिक्शा लिया और अकेली सवार हो गई। नई वाली दुल्हन ने हाथ में सोने के एक बहुत खूबसूरत और कीमती अंगूठी पहन रखी थी। रिक्शा थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक रिक्शे वाले को एक फ़ोन आया। इसने फ़ोन पर सिर्फ इतना कहा कि मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ। बस ये सुनना था कि दोनों खवातीन के दिल धड़कने लगे। जेठानी को शक हो गया कि ये आदमी ठीक नहीं है। इसने अपनी देवरानी को इशारा किया कि अंगूठी उतार कर मुझे दे दो। जेठानी ने अपनी देवरानी के कान में कहा, नहीं कुड़िए, ये बंदा मैंने ठीक नहीं लगता, तो अपनी अंगूठी ला के मैंने फड़ा दे। देवरानी घबरा गई। इसने फौरन अंगूठी उतारी और जेठानी को पकड़ाई। जेठानी ने वो अंगूठी अपने मुंह में रख ली। थोड़ी देर बाद रिक्शे वाले ने एक सुनसान जगह पर एक और आदमी को बिठाने की कोशिश की और कहा, बाजी मैं इसको भी साथ बिठा लेता हूँ, इसने भी वहाँ पर ही जाना है, आप किराया कम दे देना। देवरानी डर के मारे बोली, भाई बिठा लो पर सानू छेती उतार दीजो। अब रिक्शा सड़क से हटकर वीरान रास्ते पर मुड़ चुका था। जेठानी ने भांप लिया कि अब कुछ बुरा होने वाला है। इसने फौरन दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया कि परवाए उन्हों दुश्मन दी जिसके नाल नबी दा साया, पढ़ के दुरूद जो मुख नू बोले उन्हें रब नू आप बुलाया। जेठानी ने अपनी देवरानी से कहा, नहीं कुड़िए, आयतल कुर्सी भी पढ़ ते दुरूद पाक भी पढ़, हुन रब ही सानू बचा सकता है। छड़ के सारे वसीले हुन रब दा नाम पकार ले, दुरूद शरीफ ते आयत पढ़ के अपनी मुश्किल टाल ले। इसी दौरान जेठानी ने बड़ी हिम्मत और अक्लमंदी दिखाई। उसने मुंह से अंगूठी निकाली और उसे एक टिश्यू पेपर में लपेटा और जब रिक्शा एक झाड़ी के करीब से गुजरा तो चुपके से उसे बाहर फेंक दिया और अल्लाह से दिल ही दिल में इल्तिजा की, या अल्लाह तेरा कलाम और दुरूद पाक की सदके मैंने ये अमानत तेरे सुपुर्द की। अब अल्लाह ताला तो ही इसका निगहबान है। अंगूठी में तेरी अमानत दिती, हुन तू ही रखवाला है। दुरूद ते तेरा कलाम पढ़िया, तू ही हर मुश्किल टालने वाला है। दोस्तों ज़रा सोचिए, इस वक्त इन खवातीन के दिल की क्या कैफियत होगी। क्या कभी आपको भी ऐसी आजमाइश का सामना करना पड़ा है? यहाँ सिर्फ आपने सिर्फ अल्लाह को पुकारा हो? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डाकुओं ने रिक्शा रोका, पिस्तौल दिखाए, उनके पर्स छीने जिनमें मामूली रकम थी और उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया। डाकू चले गए। खवातीन रोती पीटती घर पहुंची।
جب گھر کے مردوں کا پتہ چلا تو وہ فوراً اسی جگہ پہنچے جہاں جٹھانی نے انگوٹھی پھینکی تھی۔ دوستوں، رات کا اندھیرا تھا، سنسان جگہ تھی، لیکن قربان جاؤں درود پاک کی برکت پر جیسے ہی انہوں نے موبائل کی روشنی ادھر ادھر ڈالی تو وہ سفید ٹشو دور سے ہی چمکتا ہوا نظر آ گیا۔ انگوٹھی بالکل صحیح سلامت وہاں موجود تھی۔ سبحان اللہ! بے شک جو درود شریف کو اپنے ڈھال بنا لیتا ہے، کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے میرے مالک، اس واقعے کو سنانے کا مقصد صرف تیرے ذکر کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما، ہمیں ہر غیبی آفت اور دشمن کے شر سے بچا لے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما اور ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے منور کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو دنیاوی یہ سارے کام، یہ سارے سہارے، سارا کچھ ہمارے کچھ کام نہیں آتا، بلکہ صرف اللہ کی یاد اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کا معمول درود پاک کو بنائیں گے تاکہ اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سچا واقعہ پسند آیا ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کے ٹوٹے ہوئے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے اور وہ بھی درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، شاید وہ بھی درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ اور اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز اور ایمان افروز واقعہ سننا چاہتے ہیں تو نور درود کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا یہ روحانی تعلق قائم رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دوستو، اب میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔